Hello बच्चों, let's see the question. So the question says maximum number of plane of symmetry possible in और क्या क्या ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी में पैराक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी में है आपका ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और ऑप्शन डी में आपका है मेटाडाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन वो उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको लिखना है किसके केस में सबसे ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं पीओएस। अभी देखिए ये जो कंपाउंड्स है हम सबका देखेंगे लेकिन ये बेंजीन सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स में हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिया। एक पॉइंट आपको फोकस करना है, ऑल द कंपाउंड्स पोजेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसके प्लेन में होगा? रिंग के प्लेन में। तो पोजेस द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल एज ए पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और बेंजीन रिंग है, सब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है, सो ये प्लेनर है। तो ये जो क्लोरोबेंजीन का रिंग का जो बेंजीन रिंग का जो प्लेन है, इसको हम ऐसे डॉट लाइन से अगर डिनोट करेंगे तो ये प्लेन बराबर अगर आप कट करेंगे तो ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो सारे ए बी सी डी में सब में ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? दिस इज पीओएस containing प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी देखिए तो ये वाला एक पीओएस सब में है, ये कॉमन है, बाकी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या क्या हो सकता है? तो इसमें आपका और कोई दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो इसके केस में हम पीओएस क्या लिखेंगे? इसको केस में हम लिखेंगे पीओएस वन। लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें देखिए अगर आप जो रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में इस प्लेन बराबर कट करेंगे तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया और ये एक आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया पीओएस। ये एक पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर आप भूल गए हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक प्लेन है जिसमें जिस प्लेन बराबर अगर आप किसी मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो वो इक्वल टू हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो रिंग के प्लेन में अगर आप कट करेंगे उसको तो इक्वल टू हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये एक पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो बी में देखिए एक ऑलरेडी रिंग का जो प्लेन है वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक्स्ट्रा हमको कितने मिले? एक्स्ट्रा हमको मिले दो। टोटल पीओएस इसके केस में कितना होगा? टोटल इसके केस में होगा थ्री। अभी ये वाला सब्स्टिट्यूट में देखिए इसमें बस आपको यही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। अगर आप इस बराबर इस कंपाउंड को कट करेंगे तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया और ऑलरेडी एक प्लेन ऑफ द रिंग इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस कितना मिलेगा? इसमें पीओएस मिलेगा आपका दो। डी में भी आपको अगर आप इस बराबर कट करेंगे तो आपको एक, अब देखिए इस प्लेन बराबर अगर कट करेंगे तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिल रहा है। तो ये भी आपका पीओएस हो गया। तो एक ये पीओएस है और एक रिंग का प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके केस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कितना मिलेगा? दो। तो सबसे ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में है? सबसे ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो ऑप्शन बी में कंपाउंड है, उसमें उसमें तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।